बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो नए हैं इस चैनल पे, मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम ज़ारा साजिद है। आई एम ए क्लिनिकल डाइटिशियन और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वेट लॉस। वेट लॉस कैसे करना है, क्या तरीक़ेकार होता है उसका, और वेट लॉस कैसे करने से पहले ये भी हम बात करेंगे कि वेट लॉस करना क्यों है, क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से वेट जो है वो बढ़ जाता है या बॉडी जो है वो नॉर्मल वेट से ओवर वेट की तरफ चली जाती है। ठीक है जी, सही है जी। रीज़न्स पे बात कर लेते हैं। रीज़न्स यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं और जैसे कि मैंने कहा कि काम करने से पहले वेट लॉस पे ये जानना ज़रूरी है कि वजह क्या है वज़न बढ़ने की या वज़न बढ़े हुए होने की, क्योंकि जब तक हमें रीज़न पता नहीं होगा तब तक हम वेट लॉस पे काम करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम वेट लॉस पे काम करते रहेंगे और हमें उसका रूट कॉज़ नहीं पता चलेगा तो हम सही तरीके से अपने वज़न कम करने पे कभी भी काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, तो इन रीज़न्स के बारे में बात करेंगे, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। इस वीडियो को देखने से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आपका क्या रीज़न या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है वेट गेन का या वेट बढ़े हुए होने का। ठीक है जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजीज़ और मेडिकेशंस की। कुछ डिजीज़ और कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारा बॉडी का वेट बढ़ रहा होता है या बॉडी जो है वो नॉर्मल वेट से ओवर वेट की तरफ जा रही होती है। वो कौन सी डिजीज़ होती हैं? फॉर एग्जांपल PCOS, जिसकी हमने लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं, थायराइड वगैरह। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी एज अ साइड इफ़ेक्ट कर लें या उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होते हैं कि उसकी वजह से हमारा बॉडी का वेट बढ़ रहा होता है। कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं, सर्टेन बीमारियाँ होती हैं जिसमें कुछ ऐसी मेडिकेशंस दी जाती हैं जिनकी वजह से बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह। तो हमें क्या पता चला कि और चूँकि ये कुछ डिजीज़ेस PCOS, थायराइड वगैरह जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं, तो ये वन ऑफ द रीज़न्स हैं वेट गेन की या वज़न बढ़ने की। ठीक है जी, तो हमें क्या पता चला कि पहला रीज़न क्या हो गया, डिजीज़ेज़ और मेडिकेशंस भी एक पॉसिबल रीज़न है वज़न बढ़ने का। सेडेंट्री लाइफस्टाइल से क्या मुराद है कि जैसे कि अभी सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की वजह से लिमिटेड एक्टिविटीज़ हो गई हैं, बाहर जाना जो है वो बहुत कम हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में घर पे रहते हुए हम लोगों की एक्टिविटीज़ जो है वो लिमिटेड हो जाती हैं और बॉडी की जो है वो मूवमेंट या फ़िज़िकल मूवमेंट कह लें या फ़िज़िकल एक्टिविटी कह लें वो इतनी नहीं रहती। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि सबसे ज़्यादा जो ये कॉज़ करता है वो वेट गेन है। ठीक है जी, प्लस जो है वो कुछ ऑफिस वर्क्स ऐसे होते हैं जैसे कि सीट वर्क्स होते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना पड़ता है बहुत बहुत देर, 8-9 घंटे। तो इसमें ऐसी सिचुएशन में अब ज़ाहिर है इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसको काम तो करना है, लेकिन उन 8 या 9 घंटों के बाद वो अपनी बॉडी के साथ क्या करता है ये कम्प्लीटली उस पर डिपेंड करता है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कॉज है वेट गेन का या ओवरवेट पेशेंट्स या ओवरवेट लोगों के नंबर्स का इंक्रीज़ होने में। ठीक है जी, ईटिंग पैटर्न से क्या मुराद है कि हम लोग की एनर्जी की इनटेक इतनी ज़्यादा है जितनी हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर रही हमारी बॉडी, या जितनी एक्टिविटीज़ में खर्च नहीं कर रही हमारी बॉडी एनर्जी, उससे कहीं ज़्यादा हमारी एनर्जी का इनटेक है। ठीक है, तो इसमें अब अगर इसको सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो हम लोग का फूड इनटेक जो होता है, फूड जो होता है, खाना हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जब एनर्जी या फूड हम इतना इनटेक कर रहे हैं कि वो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रही है या एक्स्ट्रा कैलोरीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं जो कि हम बर्न भी नहीं कर रहे, हम यूटिलाइज़ भी नहीं कर रहे, वो फिर हमारी फ़ैट एक्यूमुलेशन में चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो वज़न बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा ये है कि बैड ईटिंग हैबिट्स हैं कि खाने की सिलेक्शन ऐसी है या खाना हम ऐसा खा रहे हैं जो कि थोड़ी सी भी क्वांटिटी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ या बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करी है, तो वो भी हमारी बॉडी में अल्टीमेटली जाके फ़ैट बन रही है या फ़ैट एज अ फ़ैट एक्यूमुलेट हो रही है। ठीक है, जेनेटिक्स से क्या मुराद है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये फैमिली टेंडेंसी पाई जाती है कि आया उनका बॉडी फ्रेम साइज़ या बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनके अंदर वज़न जो है वो कंपैरेटिवली दूसरे लोगों के ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है या बढ़ने की सलाहियत जो है वो उसकी ज़्यादा होती है। ये वो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सही है जी, और बहुत सारे पेशेंट्स या बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम पानी भी पीते हैं तो हमारा जो है वो वज़न बढ़ जाता है। तो इसका एक जो मेन कॉज है या एक रीज़न जो है वो जेनेटिक्स भी हो सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी ये वुमेन रिलेटेड कैटेगरी है ऑब्वियसली।
प्रेगनेंसी के अंदर ये चीज़ होती है कि बहुत ये डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत कॉमन वजह है ख़वातीन के अंदर वज़न बढ़ने की या वज़न बढ़े रह जाने की। ऐसा भी होता है कि एक सिंगल प्रेगनेंसी के बाद जो है वो वज़न बढ़ा रह गया, उसके बाद कम नहीं हुआ या कम नहीं हो रहा। और ऐसा भी होता है कि 3-4 साल के अंदर अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हो गई तो उसके बाद ख़वातीन जो है वो अमूमन अपने वेट पे वापस नहीं आ पाती, या उनके लिए उनका एक्टिविटी पैटर्न या उनका लाइफ पैटर्न कुछ ऐसा हो जाता है या वो अपने आप को इस तरह से बिज़ी कर लेती हैं कि वो वापस अपने वज़न पे ध्यान नहीं दे पाती। तो प्रेगनेंसी एक बहुत कॉमन रीज़न है ख़वातीन के अंदर वज़न बढ़े होने की या वज़न बढ़े रह जाने की। अभी तक हमने जिन रीज़न्स की बात की या वज़न बढ़ने के जिन कैटेगरीज़ में हमने रीज़न्स को डिवाइड किया था वो रीज़न्स थे जिसके अंदर बॉडी के अंदर फ़ैट या मसल एक्यूमुलेशन की वजह से वज़न बढ़ रहा होता है या वेट गेन हो रहा होता है। इसके अलावा कुछ रीज़न्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक्चुअली फ़ैट और मसल्स की वजह से नहीं होते, फ़ैट एक्यूमुलेशन की वजह से नहीं होते। वो बॉडी का डिफरेंट कुछ मैकेनिज़्म ऐसा हो गया होता है जिसकी वजह से वज़न बढ़ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे पिक्चर है, एडिमा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, या फिर जो है वो अगर हम सिंपल अल्फाज में इसको बोलें तो पानी जो है वो बॉडी के अंदर जमा होना शुरू होता है। इसके पीछे मेडिकल कंडीशन होती है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है कोई, तो जिसको डिटेक्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर हम वेट लॉस के लिए काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें जो एक्चुअल रीज़न है उस पर काम करना है, और उसके बाद जो है फ्लूइड जो है वो बॉडी से निकालने के लिए काम होता है। ठीक है, तो ये बताना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत से लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि वो सर्टेन स्वेलिंग को या फिर फ्लूइड एक्यूमुलेशन को जो है वो वेट गेन से कंसिडर कर लेते हैं। उसको ये समझते हैं कि शायद उनका वज़न बढ़ रहा है, फ़ैट या मसल मास एक्यूमुलेशन हो रही है। तो जी सबसे पहली टिप यही है कि आपको पता हो कि आपका एक्चुअल रीज़न क्या है वज़न बढ़ने का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को पता है कि उसको थायराइड का कोई इशू है जिसकी वजह से उसका वज़न बढ़ रहा है, साथ में उसने अपना लाइफ़स्टाइल भी ऐसा रखा हुआ है, उसका ईटिंग पैटर्न भी ऐसा है, तो इससे क्या हमें पता चलता है कि उसकी एक नहीं मल्टीपल रीज़न्स हो गए। ठीक है, तो आपको अपने आप को ख़ुद जज करना है या आपको ख़ुद ये पता लगाना है कि आपकी कहाँ जो है वो मिस्टेक हो रही है, या कहाँ आपकी कोई ऐसी चीज़ आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल वेट से निकल के ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ जा रही है, या वज़न जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका कोई एक रीज़न है या एक से ज़्यादा रीज़न है, मल्टीपल रीज़न है, तो उस पर आप कैसे काम कर सकते हैं और अपनी बॉडी को ओबेसिटी ओवरवेट से नॉर्मल वेट की तरफ कैसे लेकर आ सकते हैं वो इन अ हेल्दी वे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक आप लोगों को होपफुली ये भी पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी या किन कैटेगरीज़ में फॉल करते हैं। सही है, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।